हम लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन इंग्लिश चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 7 NCERT दूरवा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 4, गुब्बारे पर चीता। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है लेखक, ये गुब्बारे पर चीता कैसे हो सकता है। पढ़ते हैं इस पाठ को। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास के एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां पर जाने से मनाही कर दी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। तो सर्कस देखना तो सभी को अच्छा लगता है, और ऐसे ही इस पाठ में भी बच्चे सर्कस देखने जाने के लिए जिद कर रहे थे। लेकिन वहाँ के मास्टर जो थे, उन्होंने सर्कस देखने जाने के लिए मनाही कर दिया। उसका इश्तिहार चल रहा था आसपास कि सर्कस दिखाने वाला आ गया है। तो देखते हैं आगे कि मास्टर जी उसको बच्चों को सर्कस देखने जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा, ना किसी ने सुना होगा। देखिए सर्कस वाला कितना उत्साह से अपने सर्कस का विज्ञापन दे रहा है कि बड़े बड़े खेल दिखाए जाएंगे। अब तो बच्चों को लग ही रहा होगा कि मुझे तो सर्कस देखने जाना ही है। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा। पैरगाड़ी के पहिए तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। तो देखिए बच्चों के मन में क्या क्या ख्याल आ रहा था कि आखिर ऐसे हो कैसे सकता है। इसीलिए बच्चों को लग रहा था कि हमको तो सर्कस देखने जाना है, कि कैसे बैलगाड़ी पर हाथी बैठेगा और तोता बंदूक चलाएगा और बनमानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। ये सब विज्ञापन देखकर बच्चों का मन और कर रहा था कि हमको सर्कस देखने जाना है। बलदेव सबसे पीछे बैठा था। अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार है। शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। बलदेव ने बड़े मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो, कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल गया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ था। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। देखिए कैसे सर्कस चल रहा है और बच्चे सर्कस का मज़ा लेने जाने की इच्छा कर रहे हैं। आपको भी सर्कस देखना अच्छा लगता होगा, है ना? मज़ा आता है। देखा है कभी अपने आसपास कोई सर्कस? दिल में जो बात बैठ जाती है उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहाँ पहुँचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन ही मन बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदरबन का बाग है,
जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। बाहर भालू, यह भालू है या सुअर? और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखो थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा है। और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यह नाहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा था, चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करें। देखिए कैसे पिंजड़े में कैद हैं सारे जानवर, और बच्चे देख रहे हैं। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वह चीता ना था, न जाने किस पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचाने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव को तो होश उड़े हुए थे। बलदेव के होश उड़े हुए थे। अगर ऐसा कहीं आप लोगों के साथ हो तो आप लोगों को भी क्या हो, डर लगे ना। ऐसे ही उसको भी डर लग रहा था। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता, चीते की जान निकली जाती। उसकी समझ में न आता कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। सारा चीतापन भूल गया था, तो चीता भी डर रहा था कि ये मैं कहाँ उड़े जा रहा हूँ और मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ। आखिर वह इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पैर फूल गए थे और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। चीते डर के मारे क्या हुआ चीते का हाल, वह डरकर फिसलकर उल्टा नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर हो गई। और अगर कोई बहुत ऊंचाई से गिरे तो क्या होगा, हड्डी पसली टूट जाएगी ना। ऐसे ही चीते की भी हड्डी पसली टूट गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। अभी तक क्या था, उसके सामने चीता था, तो बलदेव चीते से डर रहा था, और अब वह गुब्बारा ऊंचाई पर उड़ रहा है, और गुब्बारे पर कौन बैठा है, बलदेव बैठा है। तो अब बलदेव को लग रहा है कि ऊपर से मैं कहाँ तक जाऊँगा और कैसे मुझे बचाया जाएगा। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने के जैसे और घर घरौंदे के जैसे लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचाई पर था। उसे अपना वह दिन याद आया जब वह घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था, और वहाँ से उसे सारे जो नीचे लोग दिखाई दे रहे थे वह किसके समान दिखाई दे रहे थे, खिलौने के समान। और जो घर थे वो छोटे छोटे घरौंदे जैसे दिखाई दे रहे थे, मगर इस वक्त वह जो ऊंचाई थी उसकी, वह मीनार से भी ऊंची थी। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था, गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आएगा। मगर उसे
यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए था। उसने एकदम से मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया तो देखा था ना बलदेव बहादुर, उसने कैसे अपने विकट परिस्थितियों को, संकट के समय भी उसने अपने दिमाग से काम लिया और अपने आप का बचाव कर लिया। ऐसे ही आप भी अगर किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं तो आप भी अपना बचाव सोच समझ कर सकते हैं। वह ना तो घबराया, ना उसने अपने आप को बिल्कुल भी परेशान होने दिया। उसने अपने मन को शांत रखा और शांत मन से उसने विचार कर के अपने आप को विकट परिस्थितियों से बाहर निकाल लिया और वह सुरक्षित वापस आ गया। तो ये कहानी लिखी थी हमारे प्रेमचंद जी ने। आइए अब हम इसके अभ्यासकार को देखते हैं। पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। नाहक मतलब बेकार में, दरिया नदी, जानदार ताकतवर, सलाह मशवरा राय, आकर्षक दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला, जामा कपड़ा, तमाशा मनोरंजन, इश्तिहार विज्ञापन बेतहाशा, तेजी से बिना इधर उधर देखे, फिक्र चिंता दुर्दशा बुरी हालत और हिसाब गणित। तो आइए कहानी से जो प्रश्न बनते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना कर किया होगा? उत्तर है, जगह जगह सर्कस होने के विज्ञापन चिपकाए हुए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब काम करते दिखाई दे रहे थे। बच्चे जाने के लिए ललचा रहे थे। शायद हेडमास्टर को लगा हो कि जानवरों से बच्चों को कुछ परेशानी न हो जाए, इसलिए हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से मना किया होगा। प्रश्न है, सर्कस के बारे में कौन सी अफवाहें फैली हुई थी? उत्तर है, लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताब खोले तो जानवरों की चर्चा कर रहे, क्योंकि सर्कस के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी। जैसे सर्कस में शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा, बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे, तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानस बाबू बनकर मेज पर बैठेंगे। बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया? उत्तर है, बलदेव ने सर्कस में जाने के लिए टिकट ली और वहां जाकर देखता है कि यह तो एक झुंझलाया हुआ शेर लगता है। मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा और यह सुंदर वन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर, और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल कर भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ शानदार है। और एक 3 टांग का कुत्ता, उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे हैं, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा है। और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर आया। उसे सर्कस की दुर्दशा देखकर निराशा हुई। प्रश्न है, बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे के ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्यों? उत्तर है, क्योंकि चीता खुद डरा हुआ था। वह चाहता तो एक दम में बलदेव को चट कर जाता, लेकिन उसे अपने प्राणों से की चिंता हो रही थी। वह अपना सारा चीतापन भूल गया था। वह इतना डर गया था कि उसके हाथ पांव फूल गए थे।
प्रश्न है, कहानी के इस वाक्य पर ध्यान दो। इतने में उसे एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। तुम्हें क्या लगता है कि गुब्बारा भारी होता है? लेखक ने उसे भारी क्यों कहा है? उत्तर है, गुब्बारे को भारी कहकर गुब्बारे के आकार की विशेषता बताई गई है ताकि हमें पढ़ते ही सब समझ आ जाए। प्रश्न है, सोचो और बताओ, गुब्बारे में से हवा निकलने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? उत्तर है, गुब्बारे में हवा भरी होती है। हवा हल्की होने के कारण गुब्बारा ऊपर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका प्रभाव खत्म हो जाता है वह नीचे आ जाता है। प्रश्न है, स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? उत्तर है, निम्न काम के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे जब भी हमें छुट्टी लेनी होती है, हमें स्कूल से अनुमति लेनी होती है। कक्षा में सर या मैम हमें बाहर जाना हो तब भी अनुमति लेनी होती है। पानी पीने के लिए भी हमें अनुमति लेनी होती है। और कभी हम स्कूल दर से आएँ तब भी कभी हम स्कूल से घर आएँ तब भी हमें अनुमति लेनी पड़ती है। प्रश्न है, क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी है? उसके बारे में बताओ। उत्तर है, हमारे आसपास कई जानवर हैं जो ऐसे ही बाहर घूमते रहते हैं। कई दुर्घटना हो जाती है जिनसे जानवर मर जाते हैं। किसी के हाथ पांव भी टूट जाते हैं और कई बार उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से खाने पीने को नहीं मिल पाता। प्रश्न है, सर्कस में जानवरों के करतब दिखाए जाते हैं, उनके प्रति क्रूरता बढ़ती जाती है। क्या ऐसे सर्कस के मनोरंजन का साधन माना जा सकता है? सर्कस को स्वास्थ्य मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उत्तर है, नहीं, ये सब किसी के मनोरंजन के साधन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जानवरों को कष्ट होता है, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। अगर किसी को सर्कस में जानवरों का कोई करतब दिखाना हो तो उसमें जानवरों के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, ना ही उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होनी चाहिए। मुहावरे हैं, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। उनमें इस्तेमाल हुए मुहावरे को अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाओ। जैसे बलदेव के तो होश उड़ गए, तो इसका रहेगा, जब घर में दिशा ने सांप को देखा तो उसके होश उड़ गए। दूसरा मुहावरा है, बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। इसका उदाहरण है, यदि सही बात मन में बैठ जाए तो हम अच्छे से अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। इसका है, ज़्यादा देर भागने की वजह से राहुल के हाथ पांव फूल गए। अगला मुहावरा है, ऐसा लगा जैसे किसी ने चीते का खून चूस लिया हो। उत्तर है, मुझे परेशान करके नेहा ने मेरा खून चूस लिया। बलदेव का दिल कांप उठा। उत्तर है, जब मुझे चोर दिखे तो मेरा दिल कांप उठा। प्रश्न 4, तुम्हारे स्कूल से भागने के कौन कौन से बुरे परिणाम हो सकते हैं? उत्तर है, हमें सज़ा दी जाती है अगर हम ऐसा कुछ करते हैं। हमारे माता पिता को स्कूल में बुलाया जाता है और हमारी शिकायत की जाती है। कई दिन तक स्कूल से निकाल देते हैं। अगर हम बाहर जाएं तो सिर्फ स्कूल नहीं, हमारे साथ बाहर भी बुरा हो सकता है। कोई बुरा आदमी हमें पकड़ ले, कोई पैसे के लिए उठा कर ले जाए या हमें मार दे। प्रश्न है, किसी चीज़ के प्रचार के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? उत्तर है, क्योंकि आजकल विज्ञापन से ही हमारी किसी भी उत्पाद की जानकारी लोगों तक फैल सकती है, तभी सबको पता चलता है, हम तक पहुंच पाते हैं।
अगला प्रश्न है, तुम भी सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, शिक्षा के बारे में विज्ञापन बनाकर अपने मित्र को दिखाओ। पूछो कि उसे तुम्हारा विज्ञापन पसंद आया या नहीं, और नहीं आया पसंद तो उसका कारण पूछो। यह कार्य आप करके देखिए। समझो। अजीब अजीब हिसाब किताब, अजीब अजीब हिसाब किताब, धीरे धीरे, जब तब, अभी अभी, खेल तमाशा, ज्यों ज्यों, भूख प्यास, चूर चूर, हड्डी पसली। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश वर्ण होते हैं जो दोहराकर लिखे जाते हैं और इनको बराबर से वैसा ही बोला जाता है। तो यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पाठ को पढ़कर अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी। यहाँ इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।